प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हमें आपका एक सब्सक्राइब वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करने में मदद करता है। नफरत और मोहब्बत की एक नई कहानी फिर से लिखने जा रही थी। अगले दिन सुबह हुई। एलिना के डैड अपने रूम में टीवी देख रहे थे। अभी अभी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार के उसके सर को पेड़ से लटका दिया गया है। यह कम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। मरने वाले शख्स का नाम मलिक बताया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तुमने खबर सुनी? अब्दुल को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार दिया है। कैसे हो गया ये पता नहीं। उसने मेरे पास रात को कॉल किया था और वह मेरे पास ही रहा था और फिर उसके बाद हम तुम्हारे घर आने वाले लेकिन आज ये देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगाया है। अच्छा, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ। हम वहीं मिलके बात करते हैं। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एलिना के डैड एलिना के पास जाते हैं। बेटा, आज मुझे कुछ कम से बाहर जाना है। घर आने में रात हो जाएगी। अपना अच्छे से ख्याल रखना। ड्राइवर कार को बाहर निकलता है और वो वहां से चले जाते हैं। एलिना को अपने डैड का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। एलिना के काका एलिना से बोलते हैं, बेटा कहाँ जा रही हो? बस बाहर घूमने काका। अंदर बहुत घुटन सी हो रही है। जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। चिंता मत करिए काका, कुछ नहीं होगा। पर कब तक वापस आओगी? शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है। कुछ देर में लौट आऊंगी। अगर डैड मुझसे पहले जाएंगे तो उनसे बोल दीजिएगा मैं बाहर घूमने गई हूं। अपनी जीत निकल वह एक पहाड़ी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे कि अतीत के पन्नों में भी उसने वो रास्ता कई बार देखा है। मानव 5 साल बाद फिर से वही पन्ना पलटा जा रहा था। भारी इलाका होने के कारण वहां दिन ढलने के साथ ठंड भी पड़ने लगती है। सूरज तेजी से ढलता जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचती है जो कि काफी पुरानी दिख रही थी, मानो कई सालों से वो ऐसे ही वीरान पड़ी हो। एलिना जीप से बाहर निकलती है और जाती है। पर एलिना की आंखों में झोपड़ी को देख के एक अलग ही डर झलक रहा था, मानो कुछ वास्तव और झोपड़ी के साथ उसे हर एक चीज से जो वहां हो उसके सामने उसका अतीत आने लगता है, जो कहीं इन हवाओं में कई सालों से गम था और एक बार फिर से एक नई राह मिल गई हो, मानो एक रूह ने दूसरे रुख को फिर से पहचान। लिया हो। उसके बाद एलिना अपनी जीप लेकर घर के लिए निकल जाती है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। चारों घना घना जंगल था और रात के टाइम जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से एलिना ने ब्रेक मारी और उसके ठीक सामने एक बाघ गया। बाघ को देख एलिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो डर के मारे कर धीरे धीरे पीछे लेने लगती है। तभी अचानक चारों तरफ भेड़ियों की आवाज गूंजने लगती है
और साथ ही तेज हवाएं बहाने लगती हैं। अचानक से एक लड़का एलिना की जब के बगल से निकलता है। कौन हो तुम? जिस अतीत से वह 5 साल से लड़ रही थी, वो एक बार फिर से उसके सामने आ गया था। अयाज, तुम ठीक हो ना? तुम मुझे क्या होगा और होगा भी तो तुमसे क्या मतलब। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, यह अकेले जाना ठीक नहीं। कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है ना, मुझे जीने का शौक है और न मरने का। मैं चली जाऊंगी। एलिना मना करके वहां से चली जाती है। अयाज उसे पीछे से देख रहा था। अभ्यास भी नहीं था। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया है। एलिना कहाँ चली गई थी? तुम रात के 10 बज रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ चारों तरफ जंगल है। फिर भी तुम मुझे बिना इन्फॉर्म की निकल गई। मुझे अंडर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मन बेचैन सा था, इसलिए मैं बाहर चली गई और आपको अपनी। बेटा मैं समझ रहा हूँ, पर रात के टाइम यहाँ खतरा बहुत बढ़ जाता है और अगली बार से जहाँ भी जाना हो मुझे बिना बताए मत जाना। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले कुछ खा लो, फिर जाके सो जाओ। क्यों मेरे लाइफ से जाने के बाद फिर से मेरे सामने आए? क्यों मुझे भूलने नहीं देते सब कुछ?